ढाबा स्टाइल मांस की दाल और चिकन जिसकी धूम पूरे खानदान तक जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाह मोहम्मद रफ़ी और आप देख रहे हैं फूड सीक्रेट रेसिपी यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे किचन में बनी है बहुत ज़बरदस्त सी ढाबा स्टाइल मांस की दाल और चिकन। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी मांस की दाल और चिकन बन के तैयार हो गई है। ढाबे वालों के सारे सीक्रेट आपके साथ शेयर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपके साथ पूरी रेसिपी शेयर करूंगा। तो बगैर स्किप किए आपने ये पूरी वीडियो देखनी है। तो अगर आपको ये आज की रेसिपी अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है फूड सीक्रेट रेसिपी। फिर देखते हैं आज की बहुत ज़बरदस्त सी ढाबा स्टाइल माश दाल चिकन की रेसिपी। तो आइए अल्लाह पाक के नाम से आज की बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने माश की दाल को उबालना है। तो माश की दाल को उबालने के लिए मैंने पानी गर्म होने के लिए रखा हुआ था। 1 टीस्पून शामिल कर देंगे हल्दी। हल्दी शामिल करने के बाद इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून नमक। हल्दी और नमक डालने का ये फ़ायदा होता है, हल्दी से बहुत ज़बरदस्त सा दाल के ऊपर कलर आ जाता है और नमक डालने का ये फ़ायदा होता है कि दाल का फीकापन ख़त्म हो जाता है। अब पानी के अंदर शामिल कर देते हैं माश की दाल। माश की दाल ली थी मैंने आधा किलो। इसको मैंने 3 से 4 घंटे पहले अच्छी तरह धो के तो पानी में भिगो के रख दिया था। अभी इसका सारा पानी मैंने स्ट्रेनर कर लिया है। माश की दाल शामिल कर देते हैं पानी के अंदर। तो माश की दाल को मैंने पानी के अंदर शामिल कर दिया। अब इसको करेंगे अच्छी तरह मिक्स और मीडियम फ्लेम के ऊपर दाल को आपने 90% उबाल लेना है। बिल्कुल डन नहीं करना, 90% दाल को आपने उबालना है। उबाल लेते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए दाल को मैंने 90% उबाल लिया। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी दाल हमारी उबल गई है। अब इसको स्ट्रेनर करके दूसरी तरफ रख देते हैं। तो आगे की रेसिपी आपको बताते हैं। देखिए दाल को स्ट्रेनर करके मैंने दूसरी तरफ रख दिया। दाल का भी कोई काम नहीं है। तो 1 किलो मैंने चिकन लिया। चिकन को मैंने पैन के अंदर शामिल कर दिया। इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 कप भर के कुकिंग ऑयल। इस तरह दाल के अंदर चिकन डालेंगे गोल्डन करके तो उसका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है और टेस्ट आता है। तो इसको करेंगे हाई फ्लेम के ऊपर गोल्डन। गोल्डन करने से पहले आपने 1 टेबल स्पून नमक लेना है और नमक को आपने चिकन के अंदर शामिल कर देना है। इसका ये फ़ायदा होता है चिकन का फीकापन ख़त्म हो जाता है और चिकन के अंदर से ब्लड वगैरह भी ख़त्म हो जाता है। तो 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसके ऊपर नमक शामिल कर दिया है। अब आपने कुछ नहीं करना, अब आपने इसको हाई फ्लेम के ऊपर लाइट सा गोल्डन कर लेना है चिकन को। तो कर लेते हैं गोल्डन तो फिर आपको दिखाते हैं। देखिए हाई फ्लेम के ऊपर मैंने चिकन को गोल्डन कर लिया। बहुत ज़बरदस्त ही हमारी चिकन गोल्डन हो गई है। अभी चिकन का भी कोई काम नहीं है, इसको भी रख देते हैं दूसरी तरफ। तो आगे की रेसिपी आपको बताते हैं। जी देखिए चिकन को गोल्डन करके मैंने दूसरी तरफ रख दिया। जिस ऑयल में मैंने चिकन को फ्राई किया था वही ऑयल मैंने कढ़ाई के अंदर शामिल कर दिया है। इसके अंदर शामिल कर देंगे लौंग, काली मिर्च, तेज़पत्ता, दालचीनी की स्टिक और इसके अंदर ज़ीरा शामिल करेंगे। ये ढाबे वालों का सीक्रेट है। थोड़ा सा इसको भूनेंगे ऑयल के अंदर और इसके अंदर शामिल कर देंगे 3 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए थे, उनको चॉपराइज कर लिया है और 2 टेबल स्पून लिए मैंने अदरक और 2 टेबल स्पून लिया मैंने कटा हुआ लहसुन। अदरक और लहसुन को भी मैंने चॉपराइज कर लिया था। अब आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर सारे मसाले को लाइट सा गोल्डन कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त सी मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की है। कोई भी मसाला आपको बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं है, घर की मौजूद चीज़ों से आपको बनाना सिखा रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त सी ढाबा स्टाइल माश की दाल और चिकन। सारे मसाले को गोल्डन करना है आपने, तो कर लेते हैं। तो फिर आपको दिखाते हैं। देखिए सारे मसाले को मैंने लाइट सा गोल्डन कर लिया है, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। अब इसके अंदर शामिल कर देते हैं थोड़ा सा पानी। 3 से 4 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर पानी शामिल किया। अब करते हैं मसाले शामिल। तो 1 टेबल स्पून शामिल कर देंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें और इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया और 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा। ढाबे वालों का सीक्रेट है वो इसके अंदर कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ ज़ीरा और कुटी हुई मिर्चें शामिल करते हैं, उससे बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। 2 अदद शामिल कर देंगे इसके अंदर चिकन क्यूब्स, आधा कप शामिल करेंगे फिटी हुई दही, 2 टेबल स्पून इसके अंदर शामिल करेंगे टमाटो पेस्ट। इजीली आपको बेकरी से मिल जाता है और चिकन के उसके अंदर नमक होता है, इसलिए मैंने इसके अंदर नमक नहीं शामिल किया। और 1 टेबल स्पून मैंने नमक पहले चिकन के अंदर शामिल कर दिया था उसको भूनते वक्त। तो अब आपने इस सारे मसाले को अच्छी तरह स्लो फ्लेम के ऊपर भूनना है जब तक कि इसका ऑयल ऊपर नहीं आ जाता और इसका बहुत ज़बरदस्त सा कलर नहीं आ जाता। देखा आपने कितना ज़बरदस्त सा मसाला भुन गया है। इसको स्लो फ्लेम के ऊपर मैंने 5 मिनट के लिए भून लिया है।
बहुत ही ज़बरदस्त सी मसाले की लुक आई है। देखिए कितना ज़बरदस्त इसका कलर लग रहा है। अब इसके अंदर शामिल कर देते हैं जो चिकन हमने फ्राई करके रखी हुई थी। मसाले के अंदर चिकन शामिल करने के बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है दाल जो हमने उबाल के रखी हुई थी 90%। तो चिकन मैंने शामिल कर दिया है और दाल को भी शामिल कर देते हैं। देखिए कितनी खिली खिली दाल है। दाल को 90% आपने उबालना है और इसके अंदर शामिल कर देंगे 3 से 4 कप पानी। चिकन भी हमारी अभी कुक नहीं है और दाल भी कुक नहीं है, तो इसको आपने करना है अच्छी तरह मिक्स। और मिक्स करने के बाद आपने इसको छोड़ देना है स्लो फ्लेम के ऊपर 15 से 20 मिनट के लिए। दाल भी कुक हो जाएगी और चिकन भी बहुत ज़बरदस्त सी गल जाएगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह 15 से 20 मिनट बाद। फ्लेम आपने बिल्कुल स्लो रखनी है। जी देखिए 20 मिनट हो गए हैं। 20 मिनट के लिए स्लो फ्लेम के ऊपर दाल और चिकन और पानी शामिल करके मैंने इसको छोड़ दिया था। देखिए दाल भी हमारी गल गई है और चिकन भी बहुत ज़बरदस्त सी ग्रेवी तैयार हो गई है। अब इसके अंदर शामिल कर देते हैं 3 से 4 साबुत हरी मिर्चें और धनिया शामिल करते हैं। और धनिया शामिल करके आपने इसको करना है अच्छी तरह मिक्स। और मिक्स करके आपने इसको दूसरी तरफ रख देना है। तो ढाबे वालों का तीसरा सीक्रेट आपके साथ शेयर करता हूँ। वो क्या करते हैं, इसके ऊपर लगाते हैं तड़का। देखा आपने कितनी ज़बरदस्त ही हमारी माश की दाल चिकन बन के तैयार हो गई है। अब इसको ऊपर से कवर करके दूसरी तरफ रख देते हैं। तो तड़का लगाने के लिए एक छोटे साइज़ का मैंने प्याज लिया था, उसको स्लाइस में काट लिया है। आधा कप इसके अंदर शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल। ढाबे वालों का सीक्रेट है, जब उनकी दाल तैयार हो जाती है तो वो लगा देते हैं इसके ऊपर तड़का। उससे बहुत ज़बरदस्त सी दाल के ऊपर तरी आ जाती है, ऑयल आ जाता है और दिखने में बहुत ज़बरदस्त सी लगती है। तो देखिए प्याज को मैंने गोल्डन कर लिया लाइट सा और 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल किया और अब लगा दिया दाल के ऊपर तड़का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही ज़बरदस्त हमारी माश की दाल और चिकन बन के तैयार हो गई है ढाबा स्टाइल। ज़रूर बनाइएगा, बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े की बनती है। देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। अब मैंने कर दिया इसको डिश आउट। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त सी मैंने गार्निश की है लंबाई में कटी हुई अदरक के साथ, लंबाई में कटी हुई हरी मिर्च और धनिया के साथ मैंने इसको गार्निश किया है। ज़रूर बनाइएगा। तो अगर आपको जो मेरी आज की ढाबा स्टाइल माश दाल की चिकन की रेसिपी अच्छी लगे, इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है फूड सीक्रेट रेसिपी। और साथ में नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि मिल सके आपको मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।